सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर आप सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब के नियमों को सही से लागू न करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 25 नवंबर को ग्रैब 4 प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने की बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब नियमों की निगरानी के लिए 13 वकीलों की एक टीम और जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया है। अदालत ने गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे उपायों के सही क्रियान्वयन की मांग की। जर्मनी के स्टटगार्ट में न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रगति और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मंत्र को भारत की सफलता का आधार बताया। पीएम ने भारत जर्मनी साझेदारी के 25 वर्षों को ऐतिहासिक बताते हुए जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे अनोखा डिजिटल पब्लिक सेक्टर वाला देश बताया। इस समिट में आर्थिक और इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। भारत के डिजिटल इनोवेशन ने वैश्विक स्तर पर देश की पहचान मजबूत की है। बीजेपी को मकर संक्रांति के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल, जिसे जनवरी में समाप्त होना था, जून तक बढ़ाया गया था। शुक्रवार को दिल्ली में नड्डा के नेतृत्व में पार्टी मुख्यालय में संगठन पर्व पर 6 घंटे की बैठक हुई। इसमें आगामी चुनावों और संगठनात्मक संरचना पर चर्चा हुई। बैठक में 15 दिसंबर तक मंडल स्तर और 30 दिसंबर तक जिला स्तर के संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। नड्डा ने निर्देश दिया कि मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए और स्थानीय इकाइयों में सामाजिक संतुलन बनाए रखा जाए। जर्मनी के स्टटगार्ट में चल रहे न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा देखी है। उनकी लीडरशिप ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और देश के विकास में 180 डिग्री का बदलाव आया है। इंडिया द बिगेस्ट टर्नराउंड स्टोरी सत्र में सिंधिया ने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध ऐतिहासिक रहे। उन्होंने भारत के डिजिटल क्रांति, आर्थिक सुधार और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभावों पर चर्चा की। TV9 के MD वरुण दास ने भी इस अवसर पर जर्मनी के मंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में महाकुंभ 2025 और शहरी विकास के लिए अहम फैसले लिए। सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दी, जो सेक्टर 51 के नॉलेज पार्क 20 तक होगी। महाकुंभ के प्रचार के लिए देश विदेश में रोड शो आयोजित होंगे। प्रदेश के 9 शहरों के विस्तार के लिए 4,164.16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चित्रकूट में सौर ऊर्जा प्लांट और कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव जोड़े जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शहरी विकास के लिए 50% सीड कैपिटल आवंटित किया गया है।